ऐसे कई सारे आंकड़े आप और जोड़ सकते हैं जो कि ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भारतीय बाजारों की जो तेजी का सिलसिला है वो बना रहेगा आगे भी। लेकिन इस ऑल टाइम हाई पे अब आपको कितना कॉशियस स्टांस रखना है, कितना पोर्टफोलियो में एक बढ़त आई है और आगे की रणनीति क्या होगी, इस सब पे हम खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद रहेंगे, लेकिन पहले कुछ आंकड़े जो कि इस बाजार की तेजी कितनी सब्सटैंशियल है, कितनी सॉलिड है, ये आपको दिखाएंगे। सबसे पहले निफ्टी की इस फाइनेंशियल ईयर में जहां पर ये तेजी की शुरुआत हुई थी, इस मार्च के आसपास बाजार ने अपने लोज हिट किए थे और जो अप्रैल है जहां से शुरुआत हुई थी वहीं से ही बाजार ने रफ्तार पकड़ी, फाइनेंशियल फ्लो, एफआई फ्लो आना शुरू हुआ। तो निफ्टी ने करीब 11% के आसपास का मूव दिया है, फ्रंट लाइन इंडेक्स ने सेंसेक्स ने करीब 10% का मूव दिया है, मिड कैप सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, वो 20% के आसपास की तेजी में रहे इस फाइनेंशियल ईयर में, और स्मॉल कैप करीब 22% का मूव यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक ने बहुत हद तक सपोर्ट किया इस तेजी को, जिसको भी अगर आप दो हिस्सों में बांट देंगे तो प्राइवेट और पीएसयू करीब 11% का मूव निफ्टी बैंक को देखने को मिला। इस तेजी के हीरो कौन से रहे, यानी कि निफ्टी की 10% की बढ़त के सामने किन्होंने आउट परफॉर्म किया, वो आपकी स्क्रीन पर है। टाटा मोटर्स 33% की शानदार तेजी, महिंद्रा एंड महिंद्रा 32% की शानदार तेजी, बजाज फाइनेंस ये वैसे भी एक ड्रीम रन में है, 31% की शानदार तेजी, हीरो मोटोकॉर्प 31% की तेजी और डीवी स्लैब्स करीब 28% की तेजी। लेकिन इसके साथ साथ आप इन आंकड़ों पर भी नजर रखिएगा कि ये आंकड़े कितनी वेटेज रखते हैं ये सभी कंपनियां इस तेजी में। अपोलो हॉस्पिटल, आईटीसी, बजाज ऑटो, टाइटन, एशियन पेंट, ये कुछ एफएमसीजी मेजर्स या फार्मा मेजर्स हैं जिन्होंने 22 से लेकर 26% तक का रिटर्न दिया। ये तेजी के सरताज थे, यानी कि इन्होंने इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया। लेकिन इंडेक्स में कुछ ऐसे भी स्टॉक है जिन्होंने आउट परफॉर्म नहीं किया, अंडर परफॉर्म किया या फिर एट पार रहे हैं। तो देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज 12% का रिटर्न, एसबीआई देश का सबसे बड़ा पीएसयू बैंक 12% का रिटर्न, टेक महिंद्रा पर इंडेक्स के 10% के मूव के सामने 8% की तेजी, विप्रो इंडेक्स के 10% के मूव के सामने 8% की तेजी और कोटक महिंद्रा बैंक भी, जहां निफ्टी बैंक ने 10% का रिटर्न दिया, कोटक ने 7% का रिटर्न दिया। सन फार्मा 3%, टीसीएस 3%, सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक महज 0.5% चला है इस फाइनेंशियल ईयर में, जहां इंडेक्स 10% चला है। इन्फोसिस -6 और यूपीएल -7, ये कुछ इंडेक्स के नाम है, इंडेक्स की कंपनियों के नाम है जिनकी अंडर परफॉर्मेंस रही है इंडेक्स के मुकाबले। तो सबसे ज्यादा चला कौन सा सेक्टर चला, फार्मा, एफएमसीजी और साथ साथ ऑटो। तो एफएमसीजी की बात कर लेते हैं, 17% की तेजी एफएमसीजी ने दिखाई, लेकिन यहां पर भी कुछ इंटरेस्टिंग आंकड़े आपके सामने हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स 17% इंडेक्स के सामने 25% चला, आईटीसी 22%, ब्रिटानिया 20%, इमामी 20% और रेडको खैतान करीब 20% की तेजी यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा कुछ और ऐसे नाम जहां पर एफएमसीजी में आई तो तेजी है लेकिन इंडेक्स से थोड़े पिछड़े रह गए, तो उसमें देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी एचयूएल करीब 7%, मैरिको 10%, गोदरेज कंज्यूमर 11%, डाबर 12% और कोलगेट 15%। तो तेजी रही लेकिन इंडेक्स को थोड़ा अंडर परफॉर्म किया। दूसरे नंबर पे आता है ऑटो, करीब 24% की ड्रीम रन इस सेक्टर ने दिखाई है और इस ड्रीम रन में टाटा मोटर्स 33%, मदरसन 35%, एमएनएम 32%, हीरो मोटोकॉर्प और बालकृष्ण करीब 25 से लेकर 30% का रिटर्न यहां भी देखने को मिला। लेकिन कुछ कंपनियां जिन्होंने इसको भी अंडर परफॉर्म किया, उसमें बॉश 4%, आइशर महज 9%, भारत फूड्स 12%, देश की सबसे बड़ी पैसेंजर व्हीकल कंपनी 17% और टीवीएस करीब 20% का रिटर्न यहां से आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये दो सबसे बेहतरीन सेक्टर जो कि अभी तेजी दिखा कर गए। लेकिन कुछ रोचक आंकड़े जहां पर जून 2023 में नए डीमैट खातों में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, ना केवल अच्छी खासी बल्कि रिकॉर्ड बिक्री, रिकॉर्ड आंकड़े आते हुए दिखाई पड़े हैं। 13 महीने में सबसे ज्यादा डीमैट अकाउंट यही खुले हैं। जून 2023 में 23.5 लाख नए डीमैट अकाउंट खोले हैं और साथ ही साथ जून 2022 में करीब 22 लाख आंकड़े थे, तो 22 से तो बढ़ गए आंकड़ा आया। और सबसे इंटरेस्टिंग आंकड़ा ये कि देश में कुल डीमैट खातों की संख्या 12 करोड़ पहुंच चुकी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस तरह की तेजी